नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुराधा सिंह इप्सा से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम चलते हैं चिड़ियों की नगरी में और मिलते हैं एक अतरंगी चिड़िए से। क्या आपको मिलना है अतरंगी चिड़िए से? तो चलो हम सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है जब एक बहुत बड़ा सा राज्य था और उस राज्य में एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल सा पेड़ था। वो पेड़ बहुत सारे चिड़ियों का बसेरा था। उस पे ढेर सारे चिड़िए रहते थे। चिड़िया यानी बर्ड्स। वो सारे बर्ड्स उस पेड़ पे रहते थे और उन्हीं चिड़ियों में से एक चिड़िया था बहुत अतरंगी सा, जो कि बहुत ही रंगीन था और जब भी वो अपना मल त्यागता था वो नीचे जमीन पे पहुंच करके सोने का बन जाता था। क्या आपने देखी है ऐसी चिड़िया? मैंने तो नहीं देखी। तो ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आगे चलें। फिर क्या हुआ, उस राज्य में वो पेड़ जो था बहुत ही विशाल पेड़ था। वो विशाल पेड़ बहुत सारे राहगीरों को आराम देता था अपनी छांव से, क्योंकि वो पेड़ तो बहुत विशाल था, बहुत दूर में उसकी छांव फैली हुई थी। तो उसके नीचे वहां से गुजरने वाले राहगीर बैठ करके विश्राम करते थे, आराम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहां से एक राहगीर गुजर रहा था और वो बहुत बुरी तरह से थक गया था। तो उसने उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए वो बैठा और बैठते बैठते उसे थोड़ी नींद आ गई। जब वो जागा तो वो बहुत परेशान चल रहा था। उसकी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें चल रही थी। तो वो उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगा और खुद में बड़बड़ाने लगा। वो खुद से बातें कर रहा था कि हाय, मैं तो कितने तकलीफों से गुजर रहा हूँ, क्या होगा मेरा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ पैसे भी नहीं है मेरे पास खर्चने को, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। और वो बहुत ही मुसीबत में था। यह सब वो रंगीन अतरंगी चिड़िया ऊपर पेड़ पे बैठे सुन रही थी और उसने ये सुन करके उस राहगीर की मदद करने की सोची। और फिर क्या किया बच्चों, उस चिड़िया ने वहां से ऊपर पेड़ से अपना मल त्यागा, यानी उस चिड़िया ने पॉटी की। हम पॉटी कब करते हैं? जब हमने अपने खाना जितना हम खाते हैं उसको बाहर निकालना होता है तब हम पॉटी करते हैं, राइट। सो उस चिड़िया ने वहां ऊपर पेड़ से मल त्यागा, पॉटी की, जो कि राहगीर के बगल में जाके गिरा। और वो जैसे ही जमीन पे गिरा, जैसे ही जमीन को टच किया उसने, वो पॉटी सोने का बन गया। इट बिकेम गोल्डन, वो पूरा गोल्ड का बन गया। और राहगीर उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे हो गया। अरे, ये तो अभी इस चिड़िया ने यहाँ पे पॉटी की थी, इस चिड़िया ने अपना मल त्यागा था और ये तो सोने का बन गया। फिर उसने ऊपर उठ करके उस चिड़िया को देखा कि कौन सी अतरंगी चिड़िया है जिसका मल नीचे गिर करके सोने का हो जाता है। और उसने क्या पाया, वो एक बहुत प्यारी सी रंगीन चिड़िया थी, है ना बच्चों। फिर उस राहगीर ने उस सोने के मल को उठा करके अपने घर ले गया। पर अब क्या हुआ, घर पहुंचते ही उस राहगीर के अंदर लालच जागी और वो उसको और भी बहुत सारे सोने चाहिए थे। फिर उसने क्या किया, वो अगले दिन तैयार हो करके वापस उस पेड़ के नीचे पहुंच गया और वापस अपनी परेशानियों को बोलना शुरू कर दिया। वापस हमारी अतरंगी चिड़िया ने सब सुना। उसको लगा शायद ये ज्यादा ही बेचारा परेशान है, उसकी थोड़ी और मदद कर देनी चाहिए। और उस बेचारी ने वापस पॉटी किया, वापस अपना मल त्यागा और वो नीचे आते ही उस राहगीर के पास वापस सोने का बन गया। अब तो राहगीर बहुत खुश हो गया, लेकिन साथ ही में वो लालची भी हो गया। और इस बार उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने उस चिड़िए को पकड़ने के लिए योजना बनाया और वो जल्दी जल्दी घर से जाके पेड़ पे डालने के लिए बड़ा सा जाल लेकर के आया।
जिसमें वो उस अतरंगी चिड़िया को पकड़ना चाहता था। और वो लेकर के आया और उसने वो पूरे पेड़ पे बिछा दिया। काफी इंतजार के बाद वो अपने इस प्लान में कामयाब हो गया। उसको वो अतरंगी चिड़िया मिल गई और फिर वो उस अतरंगी चिड़िया को लेकर के अपने घर चला गया और वो इंतजार करता रहा कि अब कब वो चिड़िया वापस मल त्यागेगी और उसको मिलेंगे बहुत सारे गोल्डन पॉटीज, बहुत सारा गोल्ड, है ना। लेकिन वो चिड़िया तो अतरंगी थी। उसने भी अपने आप में ये समझ गई कि ये मेरे से फायदा उठाना चाहता है। उसने उस दिन मल ही नहीं त्यागा। फिर ऐसे हो गया दूसरे दिन भी चिड़िया ने कुछ खाया ही नहीं था, तो उसने फिर से मल नहीं त्यागा। फिर ऐसे हो गया तीसरे दिन भी चिड़िया ने मल ही नहीं त्यागा। अब उस राहगीर को थोड़ा बहुत परेशान होने लगा और वो राहगीर सोचने लगा, क्या ये उसका भ्रम था या क्या वही ये चिड़िया है जिसने उस दिन सोने के मल त्यागे थे। फिर वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसको अचानक से घबराहट हुई। उसको लगा कि अगर ये बात उस राज्य की राजा को पता चल गई कि इसने एक चिड़िया को पकड़ा है जो सोने का मल त्यागती है और उसने राजा को ये नहीं बताया है, तो राजा उसको कारागार में डाल देगा, जेल में डाल देगा, पनिशमेंट मिल जाएगा उसको। तो फिर उसने डर से सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया को राजा को ही गिफ्ट कर दिया जाए, है ना, राजा को ही दे दिया जाए। फिर वो बहुत अच्छे से तैयार होकर के उस चिड़िया को अपने साथ लेकर के राजा के महल में गया, जहाँ पे पूरी प्रजा बैठी थी। और उसने राजा को कहा कि हे राजा, मैं आपके लिए ये चिड़िया लेकर के आया हूँ। इसे आप कोई साधारण सी चिड़िया ना समझिए, ये बहुत ही खास है। इसका नाम है अतरंगी चिड़िया। ये चिड़िया जब भी मल त्यागती है उसका पॉटी गोल्ड हो जाता है, वो सोने में बदल जाता है। तो राजा को भी सुन करके बहुत खुशी हुई कि उसके राज्य में कोई ऐसी भी चिड़िया है जो अपना मल त्यागती है और वो सोना बन जाता है। उसने तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाया और उसको सौंप दिया कि इस चिड़िया की रखवाली अच्छे से की जाए और जब जब भी वो मल त्यागे उसका सोना कहीं पे इकट्ठा किया जाए। फिर वो मंत्री उस प्यारी सी चिड़िया को लेकर के अलग कमरे में चला गया। उसने उसको रहने का एक अलग सा कमरा दिया जहाँ पे वो चिड़िया बस गई। लेकिन काफी दिन बीत गए, उस चिड़िया ने मल त्यागा ही नहीं और वो सोने का बना ही नहीं। फिर सभी को लगने लगा कि ये तो वैसे ही कोई साधारण सी चिड़िया है, जरूर उस राहगीर ने हमें बेवकूफ बनाया है। फिर ये मंत्री राजा के पास गया और उसने राजा को समझाया, अरे राजा, उस राहगीर ने हमें मूर्ख बनाया है। ये तो कोई साधारण सी चिड़िया है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसका कोई मल सोने का नहीं होता है। ये बहुत ही साधारण सी चिड़िया है, ना कुछ खाती है और ना ही मल त्यागती है। फिर राजा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने मंत्री को बोला, जाओ मंत्री, जाके उस चिड़िया को उड़ा डालो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चिड़िया, ऐसी तो हजारों चिड़िया मेरे राज्य में है। मैं क्या करूंगा इस साधारण सी चिड़िया का? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो नायाब हो, जो असाधारण हो। मुझे इस तरह का चिड़िया ला करके दो, मुझे नहीं चाहिए ये चिड़िया, इसे उड़ा डालो। फिर मंत्री ने राजा की बात मानकर उस चिड़िया को जाने दिया। अब वो चिड़िया उड़ गई। उड़ते वक्त चिड़िया ने जब वो अपने उस राजा के सभा को क्रॉस कर रही थी, जब वो उस सभा को पार कर रही थी, उसी बीच उसने अपना मल त्यागा और उस चिड़िया का मल वापस उस सभा के बीच में गिरा। अब तो पूरे सभा के बीच में शोर मच गई। बहुत लोगों ने उस मल को उठाया और वो अब सोने का था। सभी लोगों ने राजा को दिखाया कि ये बात सही था, वो चिड़िया साधारण नहीं थी, वो बहुत ही असाधारण थी और अतरंगी चिड़िया थी जिसका मल सोने का बन के गिरा। फिर अब क्या था, अब तो वो चिड़िया उड़ चुकी थी। राजा को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों ये मंत्री की बात सुनी, मुझे उसको कुछ और दिन रखना चाहिए था और मैं उससे कितने सारे सोने निकलवा पाता। और इस बात से राजा को भी लालच आ गई, लेकिन राजा थोड़ा मूर्ख निकला, है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है
कि हमें दूसरों की बातों पे अपना कान नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों की बातें सुन करके उस पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम खुद उस चीज को अपनी आंखों से नहीं देख लेते और कानों से नहीं सुन लेते, हमको किसी चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नाम है सुनहरा गोबर और ये कहानी है हमारे अतरंगी चिड़िया की। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये पढ़ते वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।